स्वागत है आपका मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑनर्स दैट इज फिजिक्स ऑनर्स ग्रेजुएशन लेवल पे उसके बारे में जानेंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, डोमेन स्पेसिफिक कौन से सब्जेक्ट चुनेंगे, सीट मैट्रिक्स क्या है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो इससे शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि फिजिक्स ऑनर्स क्या है। तो फिजिक्स ऑनर्स एक एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी, जैसे कि क्लासिकल क्वांटम, क्वांटम मैकेनिक्स। अभी तक आपने क्वांटम के बारे में पढ़ा होगा, क्वांटम नंबर्स के थ्रू जो कि आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे कि क्वांटम नंबर्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, 4 स्पेसिफिक क्वांटम नंबर्स हैं। इन सब के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अभी तक फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा, पर क्वांटम मैकेनिक्स अब आप फिजिक्स के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, वेव थ्योरी, ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। फिर स्पेशलाइज्ड मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स, ये भी यहाँ पे आपको इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। लेबोरेटरी की उत्तम व्यवस्था है, आप वहां पे सारा चीज प्रैक्टिकल करके भी देखोगे और पूरे अंडरस्टैंडिंग, होलसम अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एडमिशंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है जो डीयू ने दे रखा है, दैट इज कि कैंडिडेट जो सीयूईटी में अपीयर होने वाले हैं इस सब्जेक्ट के लिए, उनके पास कॉम्बिनेशन 12th में होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, पीसीएम। ध्यान रखो यहाँ पे सिर्फ पीसीएम की बात की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बारे में बात की। जिनका बायोलॉजी है कोर पेपर पीसीबी, वो लोग इस चीज को, इस फॉर्म को, मतलब इस डोमेन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और है, जहां पे कैंडिडेट का जो स्कोर बनेगा, मेरिट स्कोर, दैट वुड बी बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर। सीयूईटी के जो स्कोर्स ऑब्टेन किए जाएंगे बच्चों द्वारा, उन्हीं के ऊपर ही बनेगा ये मेरिट बेस्ड, जो भी एग्जाम का रिजल्ट होगा दैट वुड बी मेरिट बेस्ड। इसमें एक चीज और है कि कोई एक लैंग्वेज, एनी वन ऑफ द लैंग्वेज गिवन इन द लिस्ट ए दैट इज गिवन बाय सीयूईटी, जो वहां पे लिस्ट ए में जो लैंग्वेजेस मेंशन किए हैं उन लैंग्वेजेस का भी पेपर होगा। उसमें भी आपको मिनिमम 30% स्कोर करना है और तब आपका मेरिट पूरा कंप्लीट बनेगा। तो अगर देखिए कि लैंग्वेजेस कहाँ से कितने क्या है, तो लैंग्वेजेस का हिसाब जो सीयूईटी ने दे रखा है उसको 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिलाकर के बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, उनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए चुनना है और उसके लिए आपको मिलेगा 45 मिनट उसके पेपर के लिए। जो भी लैंग्वेज आप चुनोगे, जिसमें आपके समक्ष होंगे 50 प्रश्न, उसमें से आपको जवाब देने हैं सिर्फ 40 के। सिर्फ 40 क्वेश्चन को आंसर करना है। आपके पास होंगे 45 मिनट्स, यानी पौना घंटा, 1 घंटे में 15 मिनट कम, और आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन। आंसर करने हैं सिर्फ 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा, तो दैट वुड बी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग पैसेजेस टाइप का होगा, जहां पे कि लिटरेरी डिवाइसेस, नैरेटिव्स, वोकैब, इन सब के बारे में बात की जाएगी। फिर देखते हैं डोमेन स्पेसिफिक के बारे में। तो सीयूईटी ने 27 डोमेन्स दे रखे हैं, जिसमें से एक कैंडिडेट मैक्सिमम 6 डोमेन्स को ऑप्ट कर सकता है, जिसके लिए हर एक डोमेन के लिए डोमेन स्पेसिफिक पेपर होंगे, जिसमें आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। उस क्वेश्चन पेपर को, उस डोमेन के लिए 45 मिनट आपको दिए जाएंगे उस पेपर के लिए, जिस पेपर में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको सिर्फ 40 का ही करना है। 10 क्वेश्चन की आपके पास हमेशा छोड़ने की एबिलिटी है। ठीक है, फिर यहाँ देखो सवाल और सिलेबस कहाँ से होगा, तो आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, जहां पे कि आपको मिलेगा फिजिक्स के सिलेबस का क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस दे रखा है, उन सब के बारे में एक वीडियो बना हुआ है। जाइए देखिए, आपको पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर हैं जो पूछे हुए हैं। बेसिकली एनसीईआरटी 12th से ही यहाँ पे सिलेबस उठाया जाने वाला है। और अब देखते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस चीज को, इस कैटेगरी को जो डोमेन स्पेसिफिक है, उसको कैसे डिवाइड किया है। तो देखिए, उन्होंने सब्जेक्ट लिस्ट B1 और सब्जेक्ट लिस्ट B2 में डिवाइड कर रखा है, जहां पे बच्चे इस स्पेसिफिक डोमेन से भी और इस डोमेन से भी अपना सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। पर जहां तक रही फिजिक्स की बात, तो आई डोंट थिंक कि आप में से जिसने फिजिक्स पीसीएम पढ़ रखा है, साथ में आपने एग्रीकल्चर पढ़ रखा है या इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रखा है, ये सारी चीजें आपने नहीं पढ़ रखी हैं,
तो रैदर देन कि आप यहाँ पे अपना जो चांस है उसको कम कीजिए B2 सब्जेक्ट को चुन के, इनको आप, मेरा पर्सनल सजेशन होगा आपको कि इनको आप इग्नोर कीजिए और अपने तीनों सब्जेक्ट्स यहीं से सेलेक्ट कीजिए, दैट इज केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आप इन तीनों को सेलेक्ट करके ऑप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर है वो कौन से कॉलेजेस जहाँ पे कि फिजिक्स ऑनर्स मिलता है दिल्ली विश्वविद्यालय में। वो है ये 25 कॉलेज जहाँ पे कि फिजिक्स ऑनर्स की पढ़ाई होती है, और कहीं कहीं पे आपको नंबर ऑफ सीट्स नहीं दिखेगा, वो एडमिशन के टाइम पे एलोकेट हो जाता है। नंबर ऑफ सीट्स थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, ज्यादा वेरी नहीं करता, जो है वैसे ही रहता है। आप अपने आप को बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ, जितने भी CUET से रिलेटेड मॉक है वो सारे जाके प्रैक्टिस कीजिए www.dailybites.in पर, एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम अप विथ डेली बाइट्स। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाए वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected to Mission Delhi University. God bless you all.